आज मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। क्योंकि एआई अगर आपको सिर्फ एक स्मार्ट टूल लगता है चैट के लिए, रील्स के लिए या फिर कूल टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप इस वीडियो को अभी तुरंत स्किप करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मशीन अंदर से कैसे समझती है, कैसे डिसीजन लेती है, गलतियों से कैसे सीखती है, तो आप रुक जाइए। आज हम एआई का सिर्फ चेहरा नहीं, उसके इंजन तक जाने वाले हैं, उसके अंदर के इंजन तक को खोलने वाले हैं कि एआई कैसे काम करता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर डिटेल्स में होगा, और जो यहाँ तक रुकेंगे वो सिर्फ व्यूअर्स नहीं होंगे, समझने वाले लोग होंगे। वो वाकई में समझना चाहते होंगे कि एआई कैसे सीखता है, कैसे काम करता है, एआई क्या है। अब तक के एपिसोड में हम एआई को इतना सिंपल बना चुके हैं ना कि वो बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है, पर एआई मैजिक नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी है। और जो लोग आज इस पूरी वीडियो को देख लिए, उनके अंदर एआई को लेकर जो डर है या फिर जो हाइप है, सब खत्म हो जाएगा। उनको एआई बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, एआई में सबसे पहले 3 चीजें होती है: एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। एआई को समझिए कि एक पूरा स्कूल है जिसमें स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं, रूल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं। मशीन लर्निंग को आप एक टीचर के नजरिए से देखिए। टीचर बोलता है इस टॉपिक्स को पढ़ के आना, या एग्जाम में आ सकता है। और डीप लर्निंग को आप एक स्टूडेंट के नजरिए से देखिए। जैसे स्टूडेंट बोलता है सर मुझे पूरा सिलेबस बता दीजिए, मैं खुद से पढ़ के पैटर्न निकाल लूंगा और आके एग्जाम में लिख दूंगा। क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, उसके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा है, इस चीज को समझिए। और यहीं पे फर्क निकलता है। मशीन लर्निंग में ह्यूमन ज्यादा बोलता है और डीप लर्निंग में डाटा बोलता है, इसीलिए डीप लर्निंग पावरफुल भी है और रिस्की भी है। अब दूसरे नंबर पे आता है न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसको बिल्कुल ह्यूमन के एग्जांपल से हम समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए कि मान लो आप डिसाइड करते हो कि आज मुझे बाहर जाना है, तो आप उसमें क्या क्या देखते हो। सबसे पहले आप मौसम देखोगे कि मौसम कैसा है, फिर आप देखोगे पैसा है कि नहीं। जब ये भी होगा तो फिर आप मूड देखोगे कि मेरा मूड कर रहा है कि नहीं जाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई काम पेंडिंग बचा हुआ है कि नहीं। अगर कोई काम रहेगा तो सब कुछ रहेगा, आप तब भी नहीं जा पाओगे। ये सब इनपुट्स होते हैं और आपका दिमाग इन सब इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। एआई में भी वही होता है, बस फर्क इतना होता है कि आप फीलिंग यूज करते हो, इमोशन यूज करते हो, और एआई नंबर्स यूज करता है। एआई का सबसे छोटा डिसीजन मेकर होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन का काम सिंपल होता है, मेरे पास नंबर्स आए, मैं डिसाइड करूंगा इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। एक न्यूरॉन से कुछ नहीं होता है। 100 न्यूरॉन अगर रहेंगे तो वो थोड़े स्मार्ट होंगे, 10,000 न्यूरॉन्स होंगे तो वो अच्छी डिसीजन ले सकते हैं, और 1 लाख न्यूरॉन जब मिलते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को पॉसिबल बना पाते हैं। और जब न्यूरॉन्स लेयर में मिलके काम करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। फिर आता है ये इनपुट लेयर और पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या होता है, इसको मैं आपको इतना बेसिक से बताऊंगा कि आपको पिक्सल भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहां से एआई की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, जिस फोटो को देख के आप फोटो बोलते हो ना, एआई के लिए वो फोटो होता ही नहीं है। एआई उसको फोटो मानता ही नहीं है। वो होती है छोटे छोटे डॉट्स के कलेक्शन, और उसे बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है स्क्रीन का सबसे छोटा सा टुकड़ा। जैसे ईंट से दीवार बनती है, वैसे ही पिक्सल से फोटो बनती है। और आपको पता है एक मोबाइल के फोटो में लाखों पिक्सल होते हैं, और हर पिक्सल के पास सिर्फ एक ही बातें होती हैं कि इसमें कितनी रोशनी है। और एआई इसको ऐसे समझता है, जैसे कोई पिक्सल है 0.0 तो एआई के लिए वो बिल्कुल काला है, और अगर कोई पिक्सल है 1.0 तो एआई उसको बिल्कुल सफेद समझता है कि बिल्कुल रोशनी है। आपको पता है जिस फोटो में आप बिल्ली को देख के बोलते हो कि ये बिल्ली है, पर पता है एआई क्या बोलता है, मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रहा, मुझे तो दिख रहा है सिर्फ पैटर्न, और उस पैटर्न में कितने लाइट्स हैं और कितने डार्क्स हैं, उसे बस वही चीज दिखाई देता है। उसे ये नहीं पता चलता कि ये बिल्ली है, वो मानता ही नहीं। एआई को बिल्ली का मतलब हिडन लेयर सिखाती है, पिक्सल नहीं। अब आपको पता है टेक्स्ट और साउंड भी पिक्सल जैसा ही होता है। जैसे फोटो पिक्सल में टूट जाता है,
वैसे ही टेक्स्ट और साउंड भी पिक्सल में टूट जाती है। जैसे आप किसी को बोलोगे हेलो, तो आपके लिए वो हेलो हो सकता है, उसके लिए वो हेलो हो सकता है, पर एआई के लिए वो हेलो नहीं होता है। एआई उसको बस नंबर्स में देखता है कि ये नंबर्स है। इसीलिए हमेशा एक चीज को याद रखिए, एआई कभी भी दुनिया को चीजों की तरह नहीं देखता, एआई चीजों को नंबर्स की तरह देखता है। इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब बात करते हैं हिडन लेयर्स और डीप लर्निंग के बारे में, और यहीं से असली इंटेलिजेंस शुरू होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आप किसी छोटे बच्चे को पहली बार बिल्ली दिखाते हो, तो वो पहली बार क्या देखता है, कुछ तो हिलता जुलता कुछ दिख रहा है। फिर वो थोड़े दिन के बाद देखता है, अच्छा इसका कान है, इसका नाक है, और फिर कुछ दिन के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ऐसी जो चीजें दिखती है उसको बिल्ली बोलते हैं। अब एआई भी बिल्कुल चीजों को ऐसे ही सीखता है। जैसे लेयर 1 में वो देखता है, अच्छा यहाँ लाइन है, यहाँ कर्व है। लेयर 2 में वो सोचता है ये कर्व आंख जैसा दिख रहा है। लेयर 3 में वो देखता है आंख प्लस कान प्लस नाक इक्वल टू फेस, और लेयर 4 में वो बता देता है ये प्रशांत का फेस है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हर लेयर थोड़ी थोड़ी समझ रखती है। ऐसा नहीं कि एक ही लेयर में सब समझ में आ जाता है। एआई के लिए जो लेयर्स होते हैं वो चारों लेयर थोड़ी थोड़ी समझ रखते हैं, और उसी से बनती है डीप लर्निंग। अब एआई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं वेट और बाइस। अब वेट और बाइस को बिल्कुल रियल एग्जांपल से समझते हैं, जो किसी को भी समझ में आ जाएगा। एकदम रियल लाइफ से समझिए। जैसे आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो, उसका पास्ट, उसके पास्ट को आप समझिए हाई वेट। फिर आप उसका बिहेवियर देखते हो, उसके बिहेवियर को आप समझिए मीडियम वेट। और फिर आप देखते हो उसके कपड़े, आप उसके कपड़े को समझिए लो वेट। और ये जो वेट है वही इंपॉर्टेंस लेवल होता है, इसी पे आप डिसाइड करते हो। अब ये बाइस क्या होता है, जैसे कि अगर आप थोड़े ऑप्टिमाइज हो, तो कोई अगर गलती करता है तो आप अगर उस गलती को इग्नोर कर देते हो तो उसको बोलते हैं बाइस। और एआई ट्रेनिंग का मतलब होता है गलती करते रहना, और गलती कर करके वेट को बदलते रहना। अगर गलती हुई तो इस फीचर को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। लर्निंग इक्वल टू गलती प्लस सुधार। अब एआई एक बार में परफेक्ट नहीं होता। एआई का सिंपल रूल होता है, पहले गेस, फिर गलती, फिर सुधार, और फिर रिपीट। इसको ऐसे समझो जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले हम गलती करते हैं, फिर हम बैलेंस बनाते हैं, फिर हम गलती करते हैं, और फिर हम सुधार करते हैं। और एआई भी इसी प्रोसेस को हजारों लाखों बार करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन प्लस ग्रेडियंट डेसेंट। अब एआई में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। और एक्टिवेशन फंक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है फाइनल डिसीजन लेना। जैसे आप बोलते हो अगर आज बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये जो अगर है, अगर, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। और एआई अगर ये एक्टिवेशन फंक्शन पे काम ना करे तो एआई बस एक कैलकुलेटर बन के रह जाएगा। अब बात करते हैं ये ओवरफिटिंग वर्सेस जनरलाइजेशन क्या होता है। सिर्फ रट्टा मारना ओवरफिटिंग, समझ के पढ़ना इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। और एआई का असली टेस्ट नई सिचुएशन में होता है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं आपको। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा और जो लोग हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते आए हैं, अब आप नॉर्मल नहीं हो। आज जो आपने सीखा वो आपने सीखा एआई के दिमाग के अंदर को समझा कि एआई के दिमाग के अंदर क्या है। और जो लोग हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं उनके लिए बेसिक क्लियर था, और जिसने भी आज इस वीडियो को पूरा देख लिया वो तो यहाँ तक समझ गए कि एआई के दिमाग के अंदर क्या है। तो आप नॉर्मल कहाँ रहे? दुनिया में बहुत लोग को इसके बारे में पता भी नहीं है, और आपने वो चीज़ सीख लिया, आप बहुत एडवांस लेवल पे अब जा रहे हो। अगर आपको समझ में आया कि एआई के दिमाग के अंदर क्या है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे समझ में आया डीप लर्निंग क्या होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एआई आपके डेली लाइफ में कहाँ काम आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको एआई का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं
आप जाके हमारी शुरू से वीडियो देखो, वहां हमने शुरू से बेसिक से एकदम सिंपल तरीके से एआई को समझाया है। अगर आप 16 साल के हो या 60 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ये बात बहुत इजीली क्लियर होगा। तो जो लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।